Welcome back. From being a gold medalist in economics to one of the leading ladies in Bollywood. और अब इन्होंने Business of Bollywood में एक और रोल निभाना शुरू कर दिया है. And that is of producer. With me is the lovely Amisha Patel. Welcome to the show. Thanks, Supreet. I know that life has come a full circle for you, लेकिन उससे थोड़ा सा shortcut लेते हैं. Let's talk to you about Shortcut Romeo itself. Well, Tell us about your role. Shortcut Romeo में पहली दफ़े मैं एक एंटी हीरो का रोल निभा रही हूँ, which is very difficult. मुझे बहुत मुश्किल लगा था ये, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे manipulative, shrewd, cunning, planning, devious दिखाया है, मैं वो रियल लाइफ में हूँ नहीं. और मुझे ये किरदार इतना पसंद आया, फिल्म टोटलिटी में इतनी पसंद आई, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिबल इंटेलिजेंट फिल्म. और ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने सारे हैं फिल्म में, बट नॉट अब्बास मस्तान स्टाइल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. वेरी रियल, वेरी टुडे की. अगर किसी औरत के साथ एक सड़क छाप लड़का ब्लैकमेलिंग वगैरह वगैरह और उसको ऐसे मुकाम पे आके छोड़ देगा कि शी हैज़ नो अदर ऑप्शन, व्हाट विल शी डू. ये नहीं कि वो बेसहारा एक औरत बन के उसके आगे दब जाएगी या उसके पैरों के कदम पे चलेगी, नक्शे कदम पे चलेगी. नहीं, शी इज़ समवन हु इज़ गॉट अ माइंड ऑफ हर ओन एंड शी इज़ गॉट अ शार्प माइंड, और वो इस्तेमाल करती है अच्छी तरह से. ये पूरी फिल्म में नील और मैं एक दूसरे को हेट करते हैं, और दोनों एक अपमैनशिप कोशिश करते कि एक दूसरे के साथ करे. नील मेरे बारे में एक ऐसा गहरा राज जानता है कि ये राज अगर खुल जाए तो मेरी पूरी दुनिया पलट सकती है और मैं डिस्ट्रॉय हो सकती हूँ. रेपुटेशन वाइज, हस्बैंड, पर्सनल लाइफ, सब कुछ ख़त्म हो सकता है, क्योंकि नील एक सड़क छाप है और मैं एक बहुत अमीर, बहुत रईस घराने की वाइफ हूँ. तो नील ये राज से मुझे बार बार ब्लैकमेल करता है. पहले दफ़े हो जाती हूँ, दूसरी दफ़े हो जाती हूँ, लेकिन जब एक वक्त आता है कि ये नॉन स्टॉप मेरे साथ कोशिश करता है कि वो ज़िंदगी भर अमीर रहना चाहता है, और वो जानता है कि मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है, तो वो चाहता है कि इट्स नॉट अ वन टाइम ब्लैकमेल. ही वांट्स टू यूज़ मी फॉर वेरियस थिंग्स अगेन एंड अगेन. बार 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 मेरे पावर, मेरा नाम, मेरे इन्फ्लुएंस और मेरे पैसों का इस्तेमाल करना चाह रहा है. तो ये कैसे मैं उसकी बाजी कैसे पलटती रहती हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैंने ये हार जीत लिया, तो नील कुछ ऐसा काम कर जाता है जो मेरी बाजी एकदम पलट देती है. तो इट्स अ कांस्टेंट कैट एंड माउस गेम एक दूसरे के बीच में, एंड वी कांट सी आई टू आई. एंड फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ मैं उसको फंसा देती हूँ, and then you have the climax of the film. But it's very, very interesting. It's a very plot film. दिमाग, एक इंसान का दिमाग किस हद तक चल सकता है मुश्किलों में, ये फिल्म उनको सिखाएगी. क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स जो है, अदर पीपल ऑल्सो शॉर्टकट तरीके से प्यार पाना चाहते हैं, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, और जो एक फ़ाइट होती है मेहनत की, एकदम हार्ड वर्क करने की, जिम्मेदारी लेने की, उनको वो सब नहीं चाहिए. दे वांट एवरीथिंग इंस्टेंट. इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट मी एंड देन इंस्टेंट मनी. यू नो, ये ज़माना बन गया कि एवरीथिंग शुड बी इंस्टेंट. और यही इंस्टेंटनेस, जैसे पैसों के पीछे भागना या किसी चीज़ के पीछे भागना और उसको गलत तरीके से अपनाना, लाइफ में आपको क्या सिखा देती है. सो एंड इट्स अ कंप्लीट मासी फिल्म. ये नहीं कि हम कोई शिक्षा दे रहे किसी को या ऐसा कुछ. हाँ, एक बड़ा मैसेज है, लेकिन ये फिल्म में बढ़िया म्यूज़िक है हिमेश रेशमिया का, एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस. इट्स अ टोटल मिर्च मसाला पैक्ड, पैसा वसूल फिल्मी फिल्म. यू नो, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स. इसमें प्यार है, मोहब्बत है, ग्रीड है, लस्ट है, अडल्ट्री है, एक्शन है, गाने हैं, डांस है, कॉमेडी है, सब कुछ है जो एक फिल्मी फिल्म में होना चाहिए. लेकिन बहुत अलग अंदाज से सुसी गणेशन ने ये फिल्म पेश की है, विथ वेरी वेरी प्लॉटिंग एंड कनाइविंग ट्विस्ट एंड टर्न्स. लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़े शेड्स जो हमराज के साथ हैं वो मिलेंगे, बट लाइक यू सेड, ये तो कुछ इट्स अनदर लेवल ऑफ इट. अनदर लेवल फ्रॉम हमराज मतलब इस कुछ नहीं था इसके सामने. जो कैरेक्टर है हमराज में, वो प्यार में पागल थी और फंस गई थी. यहाँ वो एक्टिवली डिसीजन लेके
दूसरे की बैंड बजाने की कोशिश करती है you know. Well, very clearly, you're very passionate about this very character, this film, and generally your career in films as well. It sort of gets me wondering, जब भी मैं आपका खेलो प्रोफाइल पढ़ती हूँ, बायोडेटा पढ़ती हूँ, उसमें जब भी गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स आता है, it has me like baffled, thinking कैसे? And it's also true कि आपने बड़ी-बड़ी कंपनीज के ऑफर्स ठुकरा दिए थे बिल्कुल. to be in this industry. Actually, कोई भी जब सुनता है कि अमीशा इज़ द मोस्ट एजुकेटेड एक्ट्रेस एंड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम अमेरिका, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, हेड गर्ल ऑफ कैथेड्रल स्कूल, तो पहले तो शॉक में रह जाते हैं कि व्हाई आर यू इन दिस प्रोफेशन. इट इज़ वेरी सैड बिकॉज दिस प्रोफेशन ऑल्सो नीड्स इंटेलिजेंस. लेकिन इसके लिए एक जवाब यही है कि मैंने अब अपना एजुकेशन इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने अमीशा पटेल प्रोडक्शंस मेरे बेस्ट फ्रेंड एंड पार्टनर कुणाल गुमर के साथ स्टार्ट किया है. एंड वी गो ऑन फ्लोर्स नेक्स्ट मंथ. हमारी पहली फिल्म देसी मैजिक अमीशा पटेल प्रोडक्शंस बैनर में बनेगी, जिसमें मेरा डबल रोल है. एक किरदार एक एकदम सिंपल पंजाब की लड़की का है, और दूसरा एकदम एक हाई फाई रिच स्पॉइल्ड पैरिस हिल्टन काइंड ऑफ ब्रैटी कैरेक्टर है. सो वी हैव यूज्ड आवर ब्रेन्स एंड दिस इज़ वेयर माई एजुकेशन कम्स इन, कि एक कंपनी कैसे हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, अकाउंटिंग थिंग्स, मेरा एजुकेशन अब मदद में आ रहा True है. application of economics. Then. Absolutely. And your दूसरी side है, that's all about, like you said, the Paris Hilton. Like we know that you love your shoes and you love your bags, so then I'm sure वो भी आपके लिए बहुत hard नहीं होगा. Designer wear. I love. I'm a fashion victim. What can I say? So both sides, both roles, I'm sure you'd ace in. लेकिन कभी आपने ऐसे सोचा है कि अगर एक्टर नहीं होते और वो ऑफिस कभी ले लिए होते तो how would life have been for you? Well, थोड़े वक्त के लिए मैंने ले ली थी. I was working at the stock market. मैं एक इकोनॉमिक एनालिस्ट थी, और मेरे पेपर्स पब्लिश किए जाते थे और पूरे फर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे और लोग पढ़ते थे. तो मैंने कभी ये सोच के इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा कि आई वांट टू बी एन एक्टर. ये मेरे लिए आई थिंक डेस्टिनी में था दैट मुझे चुना गया जब मैं एक शादी में बस गई थी अटेंड करने, और राकेश जी ने मुझे स्पॉट किया. एंड वो मेरे पिताजी के साथ स्कूल में थे, तो वो बचपन से मुझे जानते थे, और मुझे देख के एकदम शॉक हो गए. मैं अमेरिका से न्यूली वापस आई थी, और उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा कि आपके साथ ये लड़की कौन है. एंड मेरे पिताजी ने कहा अमीशा. तो राकेश जी बोला माय गॉड शी इज ग्रोन सो बिग. बोला हाँ, अभी शी जस्ट कम बैक अमेरिका से वापस आई है, स्टॉक मार्केट में काम कर रही है, ये वगैरह वगैरह. तो ही जस्ट कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू डू हिज फिल्म, एंड आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ वर्किंग द स्टॉक मार्केट. तो कभी मैंने ना एक्शन क्लासेस की, ना डिक्शन, ना डांस, ना पोर्टफोलियो बनाया, ना प्रोडक्शन हाउसेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया. तो आई गेस ये मेरी डेस्टिनी में था और बनना ही था. तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि अगर ये नहीं होता तो वो या क्या, बिकॉज आई एम कंटेंट एंड हैप्पी वेयर आई एम. डेस्टिनी में तो वाकई था, that's why we have you here. But producer बनना, क्या this was a natural course as well? This was actually Kunal Gumer, my partner and best friend. उनका आइडिया था कि अमीशा आप इतने इंटेलिजेंट हो, अगर मैं लड़कियों के साथ बैठता हूँ तो मुझे कॉन्वर्सेशन करने का मतलब मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि आई फाइंड देम दे हैव नो नॉलेज बियॉन्ड गॉसिप, लेकिन आप में वो नॉलेज है. आप न्यूज़ देखते हो, आपने वर्ल्ड पूरी देखी, आप इतने एजुकेटेड हो. मुझे ऐसे लगता है कि आई एम सिटिंग विद अ CEO ऑफ अ कंपनी. तो क्यों ना आप ये अपना इंटेलिजेंस जो गॉड गिफ्टेड है आपको, आप ये यूटिलाइज करो. आपकी एजुकेशन जिसमें इतने सारे साल गए, इतना सारा मेहनत गया, आप क्यों इसे ठुकरा रहे हो? यू शुड डू समथिंग विद इट, जो एक आप ही हो जो इंडस्ट्री में कर सकते हो, दिखा सकते हो. यस, इवन अ गर्ल हु हैज बीन एन एक्टर अदर देन एन एकता कपूर कैन बी अ गुड पावरफुल प्रोड्यूसर. एंड पहले 1 साल तो मैंने ये आइडिया को बिल्कुल ठुकरा दिया और मैंने कोने में रख दिया था. फिर पता नहीं क्यों उन्होंने एक क्रिसमस की पार्टी पे फिर से ये टॉपिक छेड़ा, एंड देन आई टुक इट सीरियसली एंड देन वी स्टार्टेड, एंड हियर वी आर, देसी मैजिक 2 years later. So most career-changing things have happened at parties with you, hasn't it? Yeah, I think so. Actually, you're very, very right. That's true. But do you think, as an actor, इतने contacts industry में इतने सालों से बन चुके हैं, that somewhere makes it easier when you step into the shoes of a producer? Definitely, definitely. Like more than the contacts, it's the experience. क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि कोरियोग्राफर मुझे किस टाइप का चाहिए, कैमरामैन मुझे किस टाइप का चाहिए, डायरेक्टर व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर. Also me and Kunal have a very good ear for music. So स्क्रिप्टिंग पे, सीन्स पे, म्यूज़िक पे हम लोग सब साथ में बैठते हैं.
and we have a good team of help. So of course when I call, it's a recognition. मेरे meetings जल्दी हो जाते than a normal person. अगर कोई और आता एक producer बनने और सिर्फ उनके पास पैसे होते, जो there are zillions going there who have lot of money but have no access. Today जब मैंने रणधीर जी को फ़ोन किया and I told him that I want to come to you for a role, I called him at 12 in the afternoon. He said, come this evening itself. Whoever I call, जिससे भी मैं फ़ोन करती हूँ, मेरी मीटिंग्स तुरंत हो जाते हैं. तो और उनको ये भी मालूम है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, कि अमीशा सेंसिबल फिल्म बनाएगी, एजुकेटेड लड़की है, ये नहीं कि सिर्फ बनने के नाम के लिए प्रोड्यूसर बन रही है. शी इज़ गॉट द फायर एंड द एम्बिशन. और कुणाल और मैं मेक अ वेरी गुड टीम. So the people are very comfortable working with us. तो हाँ, the years of experience definitely मदद की है and helped me technically as well and also through contacts for various other things. ये माना जाता है कि फिल्म मेकिंग खासकर एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है. आपका क्या मानना है? Definitely male dominated है, लेकिन then you have smart women like एकता कपूर जो ट्रेंड को ब्रेक कर चुके थे टीवी सीरियल में, फिर अभी फिल्म्स में. तो it's a very what I feel is that dedication or intelligence cannot stop anyone from succeeding. जो चाहे वो आदमी हो या एक लड़की हो. It's about being dedicated, hardworking and knowing the buzz. How successful I am, we'll only know after Desi Magic, so I won't even count myself as a producer till the day my film releases. Right now, by the grace of God, हम लोग का टीम बहुत ही अच्छा बन चुका है और A grade हर एक कोई है, A grade का है, and we've got a very very hard working lovely team with an amazing script, great music, so I'm excited. But it's still pretty surprising कि actors turn producers देखे गए हैं, उनका success देखा गया, but जब भी we talk about actresses turning producers इतने नाम नहीं आते हैं. बिल्कुल. So I hope I change that trend very soon. What is it that you enjoy? I enjoy both. now? I enjoy both. I love being an actor. I love the aspects of, I love being in front of the camera, but I'm really enjoying the journey of being behind it for the past 2 years as well. And what would you say is the most challenging part of it? Definitely being a producer, getting a good script, getting a good director, finding appropriate actors is the toughest job. Then arranging proper economically, seeing that the film budget में बन जाए, location ढूंढना, every level एक अलग सीढ़ी होती है जो आपको पार करनी पड़ती है. Music, locations, dialogues, scheduling, everything. I mean, it's इतनी मेहनत होती है कि मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगी कि अगर आपको प्रोड्यूसर बनना हो तो आपको पैशनेट बहुत रहना होगा. It's not an easy job at all. It's the world's worst and most difficult job, but I love it. Unless you're a gold medalist in In economics. That we'll see whether it actually pays off. Siddharth Roy Kapoor on this show had said कि आजकल filmmaking थोड़ा सा easier process हो गया है because outlets बहुत हो गए हैं. Even before the release of the film, you can sell the film. So, there are more arenas to it. Yes, and it's आपका also क्या become मानना है? tougher because every actor has become producer himself and every actor has become selective. पुराने ज़माने में क्या होता था, एक एक्टर 6-6, 7-7 फिल्में करते थे साल में. अब एक्टर भी चूज़ी हो गए, उनकी डेट वेट करके टाइम बीत जाता है. इवन कैरेक्टर एक्टर्स आर सो बिजी, बट येस, एवेन्यूज हैव बिकम ईजियर बिकॉज अभी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट अलग तरह के फिल्में. यूनिवर्सल फिल्में बहुत कम बनती हैं. यू हैव मल्टीप्लेक्स के लिए फिल्म, यू हैव सिंगल स्क्रीन के लिए फिल्म, you have films that are niche audience films. So that's where budgeting comes into control. You can have a successful film like A Honeymoon Travels was a very multiplex niche audience film, but it made in a controlled budget, so it was successful. So you have films that are made for different people as well. देसी मैजिक जो हमारी पहली फिल्म है, यूनिवर्सल फिल्म है. हम लोग ने टारगेट किया है कि ये हर ऑडियंस को हर स्क्रीन में जाए, मल्टीप्लेक्स से लेके सिंगल स्क्रीन, हर सिटी में एंजॉय किया जाए. और 6 साल का बच्चा भी देख सकता है और 80 उम्र के लोग भी देख सकते हैं. इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर. तो हमने ये टारगेट किया है. And what's next on the cards? I mean, as a producer, we see it's Desi Desi Magic. Magic, which I start next month because I've been delaying it क्योंकि मेरी सारी फिल्में जो बाहर की थी मैं कर रही हूँ, and भैया जी super hit with Sunny Deol. These two are currently being filmed simultaneously. And that's both as an actor as well as what we're looking Yes, forward both as an actor also. to. That's a busy time ahead of you. Very exhausting and busy, yes. Well, we can just leave you here with best wishes. चाहे आप actor हो, चाहे producer हो, हमारे लिए the kind of films you make is what we're looking forward to hear. Thank you, and I hope I don't let you all down.
Thank you so much for joining us. थैंक यू सुप्रीत।